हम तो ये कहते हैं हमारा बोध गया का जो टेम्पल है उसमें बहुत कम दान आता है। पूरे साल की दान की अगर बात करें तो 1 या 2-3 करोड़ आता होगा, उसके बावजूद भी वो लोग लगा देते हैं। और यहाँ कई कई सौ करोड़ रुपए दान आते हैं। तिरुपति का मंदिर हो, बालाजी मंदिर हो, मतलब बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जहाँ भी मंदिर देखा जाए वहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बौद्ध भिक्षु होकर के ये जवाब सीना ठोक करके दे सकते हैं कि हमारे बोध गया की टेम्पल में जो भी दान आता है, जबकि पूर्ण रूप से बौद्धों के पास नहीं है, वहाँ की व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और सेक्रेटरी अब तो बुद्धिस्ट है, डीएम चेयरमैन होते हैं बीटीएमसी के। तो इसके बावजूद भी जो हमारे पास धन आता है दान में विदेशियों द्वारा, उससे स्कूल चलाए जाते हैं, उससे कंप्यूटर सेंटर चलाए जाते हैं, उससे सेवार्थ काम होते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम किए जाते हैं। जबकि बौद्धों के पास दान उनके तुलना में बहुत कम आता है। इसके बावजूद भी बौद्ध भिक्षु अपनी पूरे निष्ठा से दान का सदुपयोग करते हैं और ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी जगह पर चंदा देना ही बंद कर देना चाहिए। तो जब जमीन खरीदी गई तब भी करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन जब उसका उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े दूर दूर से ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित बुलाए गए, यानी राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो अब उनके जीते हुए भी उसी मंदिर के चंदा में से लोग धंधा कर रहे हैं और चंदा से चोरी कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े लज्जा की बात है। वहाँ की एक कमेटी है, वहाँ के डीएम साहब चेयरमैन होते हैं, वहाँ का पूरा ट्रस्ट है। उसके बावजूद भी जो नोट गिनने वाले हैं, मेरे सामने नाम आए थे कुछ, शायद एक मिश्रा जी हैं और एक तिवारी जी हैं, ये दोनों ही हैं, और उन्होंने मिलकर के ऐसा कुछ काम किया है। ये गलत है बिल्कुल। 2 करोड़ के लगभग की चोरी बताई गई है, ये बिल्कुल गलत है। ये जनता का पैसा है, जनता श्रद्धा भावना रखते हुए राम मंदिर में चढ़ाती है, उसमें से चोरी होना ये बड़े शर्म की बात। राम मंदिर की लड़ाई बहुत दिनों से यहाँ के हिंदू मित्रगण लड़ रहे थे और उन्होंने जैसे भी जीत की, सबको पता है। कोर्ट ने न्याय ठीक से नहीं किया था, ना मुस्लिमों के साथ, ना भारत के बौद्धों के साथ। वो साकेत नगरी है और वहाँ पर जब भी खुदाई हुई थी तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले थे। इसके बाद भी वहाँ चलो राम मंदिर सरकार ने अपनी सत्ता का बल पर उसको जीत लिया, जो भी था बनाना शुरू कर दिया। जब धार्मिक स्थानों से चोरियां होंगी तो फिर उससे ज़्यादा क्या बचता है, फिर आम जनता कैसे करेगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन की बात करती है, एक तरफ मोदी जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन जब कोई धार्मिक जगह पर ही ज़मीन खरीदी जाती है उसमें भी घोटाला होता है। जब गरीब जनता द्वारा 1-1 रुपया डाला जाता है श्रद्धा के अनुसार, उसमें भी चंदा में चोरी होती है। तो इससे मैं समझता हूँ कि वहाँ का ट्रस्ट कमज़ोर है और व्यवस्था कमज़ोर है। व्यवस्था पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ये दोनों आदमी हिरासत में ले गए हैं, ये दोनों ब्राह्मण हैं, ये दोनों ने जो मिलके इतना घिनौना काम किया है, वो वहाँ के ट्रस्ट को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी जो संपत्ति है उसको कड़क करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर में इतनी संपत्ति रोकने की जरूरत क्या है। उस जो धन आता है दान में, उससे रचनात्मक काम हो, स्कूल बनाए जाने चाहिए, कंप्यूटर सेंटर बनाने चाहिए, अस्पताल बनाए जाने चाहिए। उसको पैसे को, धन को सदुपयोग में लाना चाहिए। एक तरफ राम मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, जितने बड़े बड़े टेम्पल हैं, पूरे देश के पुरी का मंदिर है, उनकी संपत्ति का क्या होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन राम मंदिर में जो दान पात्र जो चोरी की गई है, उनमें दोनों आरोपी, एक सेवायत तिवारी हैं, दूसरे लवकुश मिश्रा हैं, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। ये भगवान के घर में भी चोरी करने से क्यों परहेज नहीं करते हैं? क्या इनको भगवान का डर नहीं है? लवकुश मिश्रा जी और सेवायत तिवारी जी, देखिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जो पापी आदमी होता है, जिसके मन में छल कपट होता है, जो आदमी चोर होता है, वो धार्मिक स्थान तो छोड़ो, वो किसी को भी नहीं देखता है। वो जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो छल कपट किए बिना, चोरी किए बिना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। हमारा भी पाला ऐसा पड़ा गया में, जो हमने ज़मीन खरीदी, एक तरफ हमसे ये कहा जाता था कि हम आपसे 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे, लेकिन आज भी वो लगभग 15 लाख के लगभग वो हमारा रुपया ट्रस्ट का दावे बैठे हैं। तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही, जब बोलते हैं देंगे देंगे। तो जो छलकपटी लोग होते हैं वो लोग कहीं बाज नहीं आते। फिर भी मैं ये कहूँगा, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ के ट्रस्ट को, वहाँ के डीएम साहब को, वहाँ की पुलिस व्यवस्था को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं फिर भारत की जनता से पुनः आग्रह करूँगा कि भारत की जनता को ऐसी जगह दान दिया जाए दान कि जहाँ दान का उपयोग होता है, दुरुपयोग ना होता हो।
अब बताइए, जब मंदिर के जो मेन स्थान है गर्भगृह में जब उनको नियुक्त किया गया, जब वहाँ चोर से बाजे नहीं आ रहे, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, ऐसे लोगों को टेंपल से तो बाहर छोड़िए, उनको पुलिस के हवाले करके उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, जो धार्मिक स्थानों पर भी चोरी करते हैं। जो ये लवकुश मिश्रा है, इसके घर पे 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसने जो है एक प्लॉट खरीदा है 40 लाख रुपए का। ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे थे पुजारी हैं, जो भी ये हैं, जो कर्मचारी हैं। लवकुश मिश्रा जी ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा, उसको जब्त किया जाए। 10 लाख जो मिले हैं उसे भी सरकारी खजाने में जमा किया जाए या फिर ट्रस्ट के में किया जाए, जो भी है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका मतलब ये हुआ है, वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, ये पकड़े भी गए होंगे और भी किसी का हाथ हो सकता है। ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए और जिन्होंने भी गलत किया उनको बिल्कुल सजा मिले और उनको पुलिस हिरासत में तुरंत ले। लेकिन इन्होंने CCTV कैमरे का विरोध किया था, जहां पर चंदा का पैसा रखा जाता, जहां दान रखा हुआ था। नहीं, वहाँ पे तो जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर किसी एक का नहीं है। राम मंदिर ये बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो सबका है और सबका ही उसमें चंदा आता है। तो उस चंदे का सदुपयोग क्यों नहीं करते हो? चंदे से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते हो? चंदे से गरीब लोगों का उत्थान क्यों नहीं करते हो? चंदे से आप पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? वो चंदा आखिर हजारों करोड़ रुपया कई कई मंदिरों में भरा पड़ा है, उस पैसे को निकाल करके देश के हित में क्यों नहीं लगाते हो? लेकिन राम मंदिर के जो चंदे में से इन्होंने गायब जो किया है, 2 करोड़ रुपया गायब किया है, ऐसा आरोप लगा है इन पे, जिसमें सेवा तिवारी और लवकुश मिश्रा है। इनसे कुछ अब तो ये मैं कह सकता हूं कि जनता को जाग जाना चाहिए, कि जनता को जाग जाना चाहिए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े पर्ची निकालने वाले बाबा हैं, क्या उनको नहीं पता था कि मंदिर में चोरी होने वाली है? उनके होते हुए समोसा से बच्चा पैदा करने वाले बाबा हैं, कर्मकांड को बढ़ावा देने वाले बाबा हैं, यानी हाथ मारने से सोना निकालने वाले बाबा हैं। तो मेरा मतलब है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर ज्योतिषी बैठे हैं, इसके बावजूद वो किसी मंदिर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, किसी के साथ जो गलत होने वाला है उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ऐसे जो ज्योतिषी के नाम पर ये लोग जनता को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और उनका चंदे में धंधा कर रहे हैं, उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और लवकुश जो मिश्रा है और ये जो तिवारी है, सेवादत्त तिवारी है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जो है आजीवन कारावास हो, क्योंकि वो जनता जो दान है, जो पैसा है, वो जो 2 करोड़ रुपया है, वो किसी के बाप का नहीं है, वो देश की जनता का है। देश की जनता राम मंदिर में, बुद्ध विहार में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जो भी वो जाते हैं, मन में भाव रख के जाते हैं। वो इसलिए देते हैं कि यहाँ पे जो हम दान चढ़ा रहे हैं उससे इसका रखरखाव होगा, उससे इसका विकास होगा और इस दान से न जाने और गरीबों का उत्थान होगा। ऐसा ना हो करके वहाँ पर चोरी हो रही है, तो ऐसी जगह पर दान देने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर निर्माण से पहले ही यहाँ पर जो जमीन ली गई थी, तभी से जो है घोटाला हो रहा है पैसों को लेकर। जमीन में घोटाला हुआ था, जमीन खरीदने को लेकर भी करोड़ों का। देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है घोटाला तो सब जगह चल ही रहा है, घोटाला कहाँ नहीं हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छी खासी सरकार तोड़ी जा रही है। यहाँ राजा ही अपने आप को 56 इंच का सीना कहता हो और फिर वो देश की रक्षा नहीं कर सकता, समाज की रक्षा नहीं कर सकता, बहु बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो उसके होते हुए ये चोरी, धंधाखोरी, ये सब चलता रहेगा। फिर भी हम ये कहेंगे कि ऐसी जगह पर दान देने से बचें। लेकिन ये जो दान आता है इतना करोड़ों रुपया, इसका मालिक कौन होता है? आखिर इस पैसे का यूज कहाँ होता है? देखिए, ये ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट सब जगह ही बनाए जाते हैं और ट्रस्ट का मतलब एक विश्वास होता है। वो उसमें तो खैर जैसे बोधगया में भी ट्रस्ट है, उसके DM चेयरमैन है, यहाँ के भी DM चेयरमैन शायद हैं। लेकिन अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। लखनऊ जो बेंच में इसकी जो याचिका दाखिल कर दी गई है, सुनवाई होने वाली है इस पर, पूरे मैटर पर। CBI जांच की मांग की जा रही है और जो है ऑडिट किया जाएगा, CAG ऑडिट। CBI मांग की जा मतलब जो मांग की जा रही है CBI की, तो बिल्कुल ठीक की जा रही है। इसमें क्या है, सरकार मतलब CBI जांच कराए और निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी पाया जाए उसको आजीवन कारावास, उसके संपत्ति कुड़क हो और आगे चेतावनी दी जाए कि राम मंदिर ही नहीं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी बुद्ध विहार हैं, जितने भी चर्च हैं और जितने भी हिंदू मंदिर हैं, उन सभी में जितने भी संगठन हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, उनको सोच समझ कर रखा जाए, ना कि कोई भी रख लिया जाए।